हेलो एंड नमस्कार हमारे प्यारे बीपीएससी मास्टर हेड टीचर साथियों। आपका हमारे चैनल स्टडी तंत्र में बहुत बहुत स्वागत है। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। साथियों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, सचिवालय अपडेट आज की डेट में आप सभी के लिए यहां पर बड़ी खबर जारी हो चुकी है। बात करते हैं आज ट्रेनिंग शेड्यूल की, साथ ही साथ मूल वेतन को लेकर के यहां पे कुछ खबरें वायरल हो रही है, उनकी सच्चाई से भी पर्दा उठाएंगे और ढेर सारी जानकारी आज इस वीडियो के माध्यम से आपको प्रेषित करने वाले हैं। इसलिए जितने भी साथियों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि स्टडी तंत्र चैनल लगातार बीपीएससी हेडमास्टर हेड टीचर के रिगार्डिंग अपडेट देता रहता है। चलिए साथियों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। साथियों, सर्वप्रथम आपको बताना चाहेंगे, आपको सचेत करना चाहेंगे अपने चैनल के माध्यम से, जितने भी हमारे हेडमास्टर हेड टीचर साथी हैं, एकदम धैर्य बना करके रखें, आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा एक जानकारी और आपको दे देते हैं, बहुत सारे ऐसे संगठन यहाँ पे एकत्रित हो रहे हैं। जैसा कि आपको पता होगा कि इस वाले जिला आवंटन में भी बहुत सारे ऐसे शिक्षक साथी हैं जिनको पहले फर्स्ट चॉइस का यहाँ पे जिला मिला था, लेकिन उनको अब जब यहाँ पे दोबारा से लिस्ट आई तो लगभग 600 प्लस 600 प्लस ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनको सेकंड और थर्ड चॉइस का जिला मिल गया है, जो कि पहले फर्स्ट चॉइस में थे। और यहाँ पे बहुत सारे ऐसे भी ग्रुप्स बन गए हैं जिनके माध्यम से ये पता चल रहा है कि जैसे जयप्रकाश वर्सेस जो अदर्स थे याचियों को लगभग यहाँ पे फर्स्ट जिला मिल गया है, जो कि पहले सेकंड और थर्ड जिले में थे। लेकिन यहाँ पे जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स थे फर्स्ट चॉइस वाले में, उनको यहाँ पे सेकंड और थर्ड वाला जिला दे दिया गया है। तो फिलहाल आपको बताना चाहते हैं, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। फिलहाल धैर्य बना करके रखें, ऐसी खबरों से दिग्भ्रमित होने की आवश्यकता तनिक भी आपको नहीं है। आपको बताते चलते हैं यहाँ पर कि विभाग ने बिल्कुल सही तरीके से आपका जिला आवंटन किया है। अब अगर सभी लोग चाहेंगे कि उनको गृह जिला ही मिल जाए, फर्स्ट चॉइस वाला ही डिस्ट्रिक्ट मिल जाए, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। पहली बात तो यहाँ पीटीआर के हिसाब से, पीपल टीचर रेशियो के हिसाब से आपने देखा होगा कि अंतर जिला स्थानांतरण को लेकर के कार्रवाई बंद हो गई और यहाँ पे जो पुरुष और महिला बची हुई शिक्षकों का स्थानांतरण होना था उस पर ग्रहण लग गया। उसी प्रकार से आप समझ लीजिए कि यहाँ पे जो प्रधान शिक्षक और साथ ही साथ हमारे प्रधानाध्यापक साथी हैं, उनका जो यहाँ पे अलॉटमेंट हो रहा है वो उस डिस्ट्रिक्ट में कितनी वैकेंसी है और उसके अगेंस्ट कैटेगरी वाइज कितने लोग यहाँ पे सिलेक्ट हुए हैं उसके हिसाब से हो रहा है। अब बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स बन गए हैं बिहार में, देखा जाए तो वहां पे ये बात चल रही है कि हर हाल में फर्स्ट चॉइस वाला जिला ही लेना है। अगर हमको हमारा गृह जिला नहीं मिलता है तो हम किसी भी रूप में सेकंड या थर्ड चॉइस वाले जिले में नहीं जाएंगे और हम प्रधान शिक्षक प्रधानाध्यापक का पदभार नहीं संभालेंगे। क्या कहीं से भी आपको ये बात तर्कसंगत लगती है? फिलहाल जो हमारा जिम्मेदारी था अपने चैनल की तरफ से कि आप तो फिलहाल यहाँ पे ज्वाइन करिए, थोड़ा धैर्य बना करके रखिए। प्राप्त जानकारी के अनुसार यहाँ पे विभाग लगातार कार्यरत है और यहाँ पे 15 जुलाई तक सभी प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक साथियों को नियुक्ति पत्र के साथ ही विद्यालय आवंटन कर दिया जाएगा। और मान करके चलिए कि 15 जुलाई तक आप सभी अपने नए विद्यालय में एज अ हेडमास्टर हेड टीचर के रूप में पोस्टिंग प्राप्त कर चुके होंगे और फाइनल रूप से योगदान भी दे चुके होंगे। तो जब इतना कम समय बचा हुआ है आप सभी के फाइनल योगदान को लेकर के, तो ऐसे ढेर सारे ग्रुप्स आपको दिखाई देंगे, बस उन्हें सपोर्ट नहीं करना है। ऐसे जो परजीवी ग्रुप्स होते हैं जिनके जो आपके माध्यम से जीवित रहना चाहते हैं और केस वीर होते हैं, उनसे आपको इसलिए भी बचना है क्योंकि ये आपके पैसे का इस्तेमाल करके आपको ही धोखा देते हैं। सोचिए, जो बहाली यहाँ पे काफी समय पहले समाप्त हो जानी चाहिए थी, वो लगभग 1 साल 2 साल से घिसड़ रही है। सोचिए, केस की वजह से यहाँ पे 6 महीने से ज्यादा लेट हो गया। इसमें किसका नुकसान हुआ? इसमें याचियों का नुकसान नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि उन्हें पैसे तो मिल ही रहे हैं, पेमेंट तो मिल ही रहा है, उन्हें क्या प्रॉब्लम है? बाकी नौकरी तो है ही, जिनकी जॉब नहीं होती है उन्हें पता चलता है ना। सोचिए, हमारे जितने भी सीबीएसई और आईसीएसई वाले साथी हैं जो लगातार परेशान हैं कि सर किस प्रकार से हमको यहाँ पे प्रखंड का चॉइस देना है, हमारा जिला आवंटन हुआ कि नहीं हुआ, और उनकी जॉब तो प्राइवेट है और वो यहाँ पे आना चाहते हैं किसी प्रकार से एज अ हेडमास्टर हेड टीचर के रूप में। सोचिए कि उनके केस में यहाँ पे क्या हो रहा है। तो आप सभी लोग एक बात का विशेष रूप से ध्यान रखिए, आपके लिए ही नहीं कई सारे दूसरों के लिए भी ये नौकरी काफी इंपॉर्टेंट है, एक सम्मानजनक नौकरी है। आप बीपीएससी से सिलेक्ट हुए हैं, आपको धैर्य बना करके रखना है क्योंकि आपका ऑरा अब डिफरेंट होगा। अब आप कोई नियोजित या विशिष्ट शिक्षक नहीं रहे, अब आप यहाँ पे एज आ हेड टीचर हेडमास्टर के रूप में ज्वाइन करने वाले हैं। आपका जो सर्कल होगा वो सभी आपका सम्मान करेगा। और आपको एक बड़ी खबर ये भी बता देते हैं कि मूल वेतन को लेकर के यहाँ पे बड़ी खबर निकल करके आ रही है कि आप सभी को इसी सप्ताह या
अगले सप्ताह के फर्स्ट हाफ में मूल वेतन के रिगार्डिंग जानकारी मिल जाएगी। यानी कि सारे प्रपत्र लगातार तैयार किए जा रहे हैं। आपको बताते चलते हैं कि ट्रेनिंग को लेकर के भी सूचना प्राप्त हो रही है। जैसे ही आपकी यहाँ पे ज्वाइनिंग होगी उसके तुरंत बाद आपको ट्रेनिंग पर भेज दिया जाएगा। फिलहाल ट्रेनिंग में भी आपका 100% वेतन बनने वाला है। सूत्रों के माध्यम से यही जानकारी प्राप्त हो रही है। इसके अलावा आप बताते चलते हैं कि आज दिन भर एक खबर वायरल होती रही जिसमें प्रधानाध्यापक और प्रधान शिक्षक साथियों के मूल वेतन और साथ ही साथ वेतन जो कि आपको इन हैंड मिलने वाला है उसके बारे में चर्चा की जा रही थी। साथियों, आपसे बताना चाहेंगे ये जो आपको यहाँ पे खबर देखने को मिल रही होगी, कई सारे लोग कह रहे थे ये शिक्षा विभाग की द्वारा प्रेषित की गई लेटर है। तो देखिए, ये यहाँ पे शिक्षा विभाग का नहीं है, ये फेक है। यहाँ पर ये जो लेटर प्रसारित किया गया है यहाँ पे बिहार टीचर एसोसिएशन की तरफ से किया गया है, बिहार टीचर सर्विस एसोसिएशन आप देख सकते हैं। और यहाँ पर जो प्रधानाध्यापक के ग्रेड पे की बात की गई है वो 5400 ग्रेड पे और प्रधान शिक्षक के 4800 ग्रेड पे की बात की गई है। यानी कि इस हिसाब से अगर देखा जाए 5400 ग्रेड पे के हिसाब से लेवल 9 में ही आएगा, इंडेक्स 1 में अगर लगेगा तो। और मूल वेतन की बात करें तो 53,100 बनता है और प्रधान शिक्षक का 47,600 बनता है। देखिए, बिहार टीचर सर्विस एसोसिएशन को हमारी तरफ से ढेर सारे हम धन्यवाद ज्ञापित करेंगे। साथ ही साथ इस अच्छे कार्य के लिए उन्हें यहाँ पर हम बधाई भी देंगे, क्योंकि उनके तरफ से ये जो मांग की गई है बिल्कुल तर्कसंगत है। प्रधानाध्यापक साथी जो यहाँ पे जा रहे हैं अपने नए विद्यालय में, उनके लिए कहीं ना कहीं काम करना कठिन होगा, क्योंकि अब ये पुराना वाला जमाना नहीं रहा। यहाँ पे सारा सिस्टम ऑनलाइन हो गया है, ऑनलाइन मेहनत करना है, ऑनलाइन ही एमडीएम चढ़ाना है, ऑनलाइन फोटो खींचना है, ऑनलाइन अटेंडेंस बनाना है, ऑनलाइन सभी चीजों का डेटाबेस तैयार करना है। तो सब कुछ जब ऑनलाइन हो गया है, यानी कि माथापच्ची अब ज्यादा होगी, तो उसी हिसाब से यहाँ पे सम्मानजनक वेतन के अधिकारी हैं प्रधानाध्यापक और प्रधान शिक्षक साथी। हालांकि आपको बता देते हैं कि शिक्षा विभाग इसको लेकर के बिल्कुल पॉजिटिव है। 2 से 3 दिनों में मुश्किल से मान करके चलिए आपके मूल वेतन के रिगार्डिंग भी यहाँ पे खबर आने वाली है। पक्की खबर आपको बता रहे हैं। अब जितने भी शिक्षक साथी को ऐसा लगता हो कि नहीं ये पक्की खबर नहीं हो सकती, हम 35,000 में ही जॉब करेंगे, तो ठीक है, आप 35,000 में जॉब करिए। लेकिन यहाँ पे जो सही खबर निकल करके आ रही है कि आप सभी का मूल वेतन बढ़ना लगभग कंफर्म हो चुका है। अब बात करते हैं 5400 ग्रेड पे, 4800 ग्रेड पे, तो फिलहाल ये तो संभव नहीं है। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि प्रधान शिक्षक का मूल वेतन यहाँ पे 40,000 और यहाँ पे प्रधानाध्यापक का मूल वेतन आपका 45,000 के आसपास हो सकता है। इसके अलावा प्रधान शिक्षक आप जान ही रहे होंगे, प्रारंभिक स्तर पर, माध्यमिक स्तर पर इनका चयन होगा और प्रधानाध्यापक साथियों का उसके ऊपर वाले लेवल में यहाँ पे चयन होने वाला है। साथियों, इसके अलावा आप देख सकते हैं बिहार टीचर सर्विस एसोसिएशन की तरफ से भी यहाँ पे बताया गया, कमलेंद्र सिंह जी की तरफ से, आज कई हेड टीचर अभ्यर्थी साथियों के कॉल्स है, उनके अनुसार उनका जिला चॉइस नहीं मिला है। ऐसे साथियों से आग्रह है कि सबसे पहले जो भी जिला मिल रहा है पहले वहां ज्वाइन करिए। आप आश्वस्त रहें, विद्यालय पदस्थापन के बाद सबका मनचाहा स्थानांतरण होगा। ये बात हम भी अपने तरफ से कंफर्म कर रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जाकर के विद्यालय में ज्वाइन करना है। देखिए, अब अगर आप परेशान होंगे, धैर्य नहीं रखेंगे, जाकर के केस खेलेंगे, नई नौटंकी स्टार्ट करेंगे, तो इससे क्या होगा? इससे आपकी बहाली फिर फंस जाएगी और अब ऐसी बहाली फंसेगी कि चुनाव के पहले तो कंप्लीट नहीं होगा और एक बार चुनाव संपन्न हो गया तो उसके बाद कहीं ना कहीं ये जो बहाली है एक अनंत काल ब्लैक होल में चली जाएगी और उसके बाद कहीं ना कहीं आप खुद सोचेंगे कि हम कहां पे फंस गए। क्योंकि यहाँ पे जितने याचिका करता थे वो बाद में पछता रहे थे कि क्यों हमने यहाँ पे केस कर दिया, क्योंकि लगातार जो यहाँ पे भारत का न्याय सिस्टम है वो कहीं ना कहीं न्याय देने में देरी करता है। फिलहाल आपको बता देते हैं, आपको धैर्य बना करके रखना है। आपका ट्रांसफर 100% होगा। जितने भी हमारे सेकंड जिला वाले साथी हैं, चाहे आपके थर्ड जिला वाले साथी हैं, घबराने की आवश्यकता नहीं है। स्टडी तंत्र चैनल आपके साथ खड़ा है। 1 वर्ष के भीतर आपका स्थानांतरण होगा। इसको लेकर के हमारे तरफ से, हमारे चैनल की तरफ से लगातार मांग उठाई जाएगी, चाहे वो जमीनी स्तर पे हो, चाहे वो विभाग के पदाधिकारियों से मिल करके आपकी बात रखनी हो, चाहे ट्विटर के माध्यम से। हर कोशिश करके आपको 1 वर्ष के भीतर आपके गृह जिला में भेजने का पूरा प्रयास किया जाएगा। लेकिन सबसे पहले आप सभी से हाथ जोड़ करके विनम्र निवेदन है, इस बहाली को कंप्लीट करवाने के लिए अपना संपूर्ण योगदान दें, ताकि हेड टीचर, हेडमास्टर की बहाली संपन्न हो जाए और एक बड़ा सेटबैक जो यहां पे आप सभी को लगा है उससे आप यहां पे निजात पा सकें। आप देख सकते हैं, सबसे बड़ी बात, आपका स्केल बेहतर होने जा रहा है। यानी कि आपका जो यहां मूल वेतन था, आपको जो टोटल वेतन मिलने वाला है वो बेहतर होने वाला है। साथ ही साथ आपका ऑरा स्ट्रांग होने वाला है। आप बीपीएससी द्वारा चयनित होकर के एज अ हेडमास्टर, हेड टीचर के रूप में जाने वाले हैं। तो इन सारी चीजों को फील करिए और आगे बढ़ने का प्रयास करिए। आप ऐसी कोई भी गलती ना करें जिससे भविष्य में आपको पछताना पड़े। इस बाबत आप विशेष रूप से जानकारी रखिए और साथ ही साथ अपनी कम्युनिटी में, क्योंकि हमारी कम्युनिटी है, जितनी भी टीचर्स कम्युनिटी
होती है, अगर इनके बीच में टीचर्स तो भोले भाले होते हैं, लेकिन उनको दिग्भ्रमित करने वाले जो नेता होते हैं, शिक्षक नेता, सो कॉल्ड शिक्षक नेता, ये लगातार हमारे प्रिय साथियों को बरगलाने का कार्य करते हैं और केवल चंदा चोरी करके अपना काम निकालते हैं और हमारे शिक्षक साथियों को दिग्भ्रमित करके उनका भविष्य चौपट करके रख देते हैं। साथियों, नेक्स्ट अपडेट आप सभी को बता देते हैं, जितने भी शिक्षक साथी ने, प्रधान शिक्षक साथियों ने अभी तक अपना यहाँ पे प्रखंड के लिए चुनाव नहीं किया, फटाफट कर दें। बिहार लोक सेवा आयोग के विज्ञापन संख्या 25/2024 द्वारा प्राथमिक विद्यालयों के प्रधान शिक्षक के पद पर अनुशंसित एवं काउंसलिंग में सफल अभ्यर्थियों के विद्यालय आवंटन हेतु तीन प्रखंडों का विकल्प इस शिक्षा कोष पोर्टल पर भरने के संबंध में। इसके अलावा आप देख सकते हैं 3 नए प्रखंड आपको नए सिरे से भरना होगा, इस शिक्षा कोष पर इसे दिया जाएगा और यहाँ पे पहले जो विकल्प दिया गया था उसे रद्द कर दिया गया है। आप सभी यहाँ पे 4 से लेकर के 7 तक भरने का निर्देश दिया गया है, तो आपको लेट नहीं करना है। कल आपका 4 जुलाई हो जाएगा, 7 जुलाई तक का वेट नहीं करना है। संभव रखना है कि 4 तारीख को ही आप अपना यहाँ पे ऑप्शन भर दें, अन्यथा की स्थिति में फिर आप अपने ही जिले में रेंडमाइजेशन होकर के दूर चले जाइएगा तो उससे कोई फायदा नहीं होगा। फिलहाल आपको बड़ी जानकारी दे दे रहे हैं कि शिक्षा विभाग पूर्ण रूप से मन बना रहा है कि सभी को लगभग यहाँ पे फर्स्ट ब्लॉक वाला चॉइस दे दिया जाए, क्योंकि ये संभव भी है और यहाँ पे शिक्षा विभाग आप सबके प्रति पॉजिटिव भी है, तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। बाकी स्टडी तंत्र आपके लिए खड़ा है, आपको धैर्य बना करके रखना है और साथ ही साथ अपने नए विद्यालय में हेडमास्टर, हेड टीचर के रूप में हर हाल में ज्वाइन कर लेना है। साथियों, एक बात पुनः आपको अवगत करा देते हैं, नाटक स्टार्ट हो चुका है, इसलिए आपको इसके चक्कर में ना पड़ करके केवल अपने तैयारी पर ध्यान देना है, यानी कि आपको किस प्रकार से जाकर के नए विद्यालय में ज्वाइन करना है उसके बारे में विचार करना है। मूल वेतन के रिगार्डिंग जल्द आपको खबर मिल जाएगी। ट्रेनिंग शेड्यूल के विषय में बता दिया गया कि 15 जुलाई तक आपका एक नया परफॉर्मा आ जाएगा, जिसके माध्यम से आपको जानकारी मिल जाएगी कि कब आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट होगी। जुलाई में ही संभवतः आपकी ट्रेनिंग खत्म हो जाएगी। और वेतन के बारे में बताते हैं तो यहाँ पर आपका स्तर बढ़ने वाला है, आपका लेवल बढ़ने वाला है, यानी कि अगर आपका प्रधान शिक्षक 40,000 अगर आपका मूल वेतन बन रहा है तो हर हाल से उसके हिसाब से 65,000 के आसपास आपका ग्रॉस सैलरी देखने को मिलेगा। इसके अलावा हेडमास्टर साथियों को लगभग 75,000 के आसपास ग्रॉस सैलरी देखने को मिल सकता है। साथियों, आपको बताना चाहेंगे हेडमास्टर, हेड टीचर के रिगार्डिंग लगातार हम अपडेट दे रहते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे शेयर करें, लाइक करें, साथ ही साथ ढेर सारा सब्सक्राइब करें। साथियों, यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। माता रानी करें आप सभी का दिन शुभ हो। थैंक यू सो मच।